जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मुझे लगता है कि 12 राशियों में अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 30 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि जब आपकी राशि के अंदर ही तो इस महीने में पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रह 30 वर्ष बाद शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वो पहुंचे हैं आपकी राशि के अंतर्गत। 30 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र पांचों ग्रह एक साथ आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। खैर, मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। मीन राशि की आप हैं, इसका प्रमाण इस बात से है कि आपके घर जहां पर आपका जन्म हुआ है या आप जहां भी रह भी रहे हैं, उस घर का मुख जो है वो उत्तर पूर्व दिशा को है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा को आप जिस घर में आपका जन्म हुआ था, जहां आप रह रहे हैं, वो है आपके सबसे प्रिय देवता भगवान शिव हैं, जिनकी आप नियमित पूजा करना चाहते हैं या चाहती हैं। आप एक इस टाइम पर एक वृद्ध संत को फॉलो कर रहे हैं, नियमित उनको सुनते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। इस बात से मीन राशि की पहचान है, जल तत्व राशि है। मन आपका बहुत कोमल है। छल इत्यादि आपको पसंद नहीं है, धोखा इत्यादि आपको पसंद नहीं है। ये परिस्थिति आपके लिए है। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से व्यतीत होगा आपके लिए हेल्थ इत्यादि, क्योंकि 30 वर्ष बाद भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि आपकी राशि में 29 मार्च को गोचर करने जाएंगे और उसके साथ, क्योंकि अप्रैल में जो शनि की स्पेशल परिस्थिति रहेगी, तो आखिर आपके लिए यह समय किस प्रकार का रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपकी राशि के लिए है। शनि के आपकी राशि में जाने से और ये 5 ग्रहों का जो योग है वो आपकी राशि में बनने से, इसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो बुध का योग सम्मिलित होगा, जो केंद्र के एक पार्ट उनके पास है। शुक्र का संयोग होगा, सूर्य जो कि छठे भाव के स्वामी होंगे, राहु होंगे। देखो, मैं इस योग को बहुत शानदार तो नहीं देख रहा हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। मुझे लगता है कि लग्न में इतने ग्रहों का संयोग फेम इत्यादि जरूर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि पंचमेश नवम भाव में भी गोचर करेंगे तो फेम इत्यादि मिलेगी। और हाँ, दो योग बड़ा शानदार रहेगा। बृहस्पति का नवम भाव पर दृष्टि, नवमेश का पंचम भाव में एक प्रकार का राजयोग है। तो बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, रुके हुए जो कार्य हैं वो आपके जरूर बनेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो संयोग बनने वाला है, जो इतने सारे ग्रह एक साथ राशि में गोचर करने वाले हैं, वो आपके क्रोध में वृद्धि दिलाने का प्रयास करेंगे। और लोग जो है ना, कुछ लोग बड़े जलन की परिस्थिति में आपके साथ हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं आपसे, बहुत जल रहे हैं। वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है और वो आपके सामने बहुत मीठे बनने का प्रयास करते हैं या करती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्रहों का संयोग बन रहा है, वहां वो थोड़ा और हावी हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस महीने थोड़ा अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, क्योंकि इसी महीने ऐसा है जब राहु आपकी राशि में रहेंगे, नेक्स्ट मंथ जाकर के उनका चेंजेस हो जाएगा। तो इस कारण से इस महीने थोड़ा जीवन साथी के अंतर्गत उग्रता पैदा होगी, थोड़ा उसमें सावधानी की जरूरत रहेगी। इस महीने आपका विचार होगा किसी नई नौकरी की तरफ मूव ऑन होने का, कि मुझे नौकरी परिवर्तन करना है, इसमें बहुत दिन हो गए और इतना समय मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, आपके ब्रेन में चल रहा होगा। दूसरा, इसी महीने में एक विचार आएगा कि साहब मुझे अब अपने लिए व्यापार के लिए आगे बढ़ना है। बहुत दिन तक नौकरी कर लिया, और ये सब 13 तारीख से पहले होने वाला है कि आप इस प्रकार अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करें। नए चीजों में जाने का प्रयास आप इस महीने करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। दूसरी चीज हेल्थ को लेकर के, हाँ, थोड़ा फिजिकल हेल्थ लाइक बाल झड़ना, बॉडी में भारीपन होना, ये सब रहेगा, बट बाकी फिजिकल हेल्थ करीब करीब अच्छी रहने वाली है। मेंटल हेल्थ भी मेरे दृष्टि से आपकी ठीक रहेगी। आर्थिक परिस्थिति इस महीने में आपकी बेहतर रहेगी, दिक्कत नहीं दिख रही है। प्रॉपर्टी इत्यादि बेचने का योग इस महीने आपका बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नई नौकरी प्राप्ति का योग भी इस महीने में बनता हुआ दिख रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम इस महीने आपकी आएगी। वहां पर
सावधानी की जरूरत है जीवन साथी के साथ, लड़ाई झगड़ा इत्यादि, बिकॉज शनि भी आ गए हैं तो शनि की भी सप्तम भाव पर दृष्टि होने वाली है, 10th दृष्टि उनकी जाएगी जो है वो आपके 10th हाउस के अंतर्गत। तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, और इस महीने एक और जो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा जरूर होगी, लेकिन एक जीवन साथी का बहुत दिन से रुका हुआ कार्य था वो इस महीने बन जाएगा। इस महीने में जीवन साथी के साथ 5 दिन अकेले बिताने का समय भी आपको जरूर प्राप्त होगा। इस महीने थोड़ा बच्चों को लेकर के चिंतित रहेंगे, बच्चों की एक चिंता रहेगी कि जिस प्रकार आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार का रिजल्ट इत्यादि बच्चों को नहीं मिला है, तो एक चिंता बच्चों को लेकर के भी आपके मन के अंदर रहेगी जो आपको स्पेशली परेशान करेगी। उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन विचलित ना हो। अब क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए और मैं कम समय आपको दे पा रहा हूँ, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़िए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। डिटेल चर्चा के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, जिस कथा में संगीत हो, आनंद हो, सनातन को आगे बढ़ाने की परिस्थिति हो, भक्ति हो, लोग जिसको एंजॉय कर पाए, अगर ऐसी कथा आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।